चलिए अब देखते हैं उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब के बनने की 6 स्थितियां हैं। कितनी स्थिति है? 6। ठीक है, तो पहली स्थिति क्या है? जब वस्तु अनंत पर हो। तो पहले उत्तल लेंस बनाते हैं। ये उत्तल लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष है। जब वस्तु अनंत पर हो, तो मान लेते हैं अनंत पे रखे वस्तु, जो अनंत पे वस्तु रखी हुई है वहां से समांतर किरणें आएंगी। ठीक है, तो वहां से समांतर किरणें ले जाते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, ऐसे। ठीक है, तो ये किरणें कहाँ से आ रही हैं? अनंत से। जब लेंस से, उत्तल लेंस से अपवर्तित होती हैं तो वो कहाँ से जाएंगी? फोकस से। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा नियम लगा? प्रथम नियम लगा। पहले नियम में क्या था? जब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आएंगी तो वो अपवर्तन के पश्चात फोकस से जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ अपवर्तन के पश्चात फोकस से जा रही हैं, तो यहीं पे बना है प्रतिबिंब। किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो अगर वास्तव में किरणें काटेंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब, और काटती हुई प्रतीत होंगी तो आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो यहाँ पे किरणें अपवर्तन के पश्चात वास्तव में काट रही हैं, और यहीं पे काट रही हैं फोकस पे। ये फोकस कौन सा है? द्वितीय। ठीक है, F2 द्वितीय फोकस पे काट रही हैं, तो प्रतिबिंब भी यही द्वितीय फोकस पे बनेगा। ठीक, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा रहेगा? वास्तविक उल्टा उल्टा बहुत छोटा, बिंदु आकार का, बिंदु के आकार का छोटा सा, कहाँ पे बनेगा? F2 पर प्राप्त होता है। जब वस्तु, दूसरा क्या है? जब वस्तु कहाँ पर हो? जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच स्थित हो। ठीक है, अनंत और 2F1 के बीच स्थित रहेगा तो कहाँ पे बनेगा? उसको देख लेते हैं। उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? F1। ठीक है, इसको भी इंडिकेट करना जरूरी होता है। ये 2F1, यहाँ पे F2, यहाँ पे 2F2। यहाँ पर भी ऐसे कर सकते हैं, 2F2, F1 और 2F1। ठीक, ऐसे ही। अब वस्तु को कहाँ पे रखेंगे? अनंत और अनंत व 2F1 के बीच, अनंत व 2F1 के बीच। अब यहाँ पे रख देते हैं। अनंत व 2F1 के बीच का मतलब ये है कि उसके मिडिल पॉइंट पे नहीं, मध्य में नहीं, कहीं पर भी। ठीक है, अनंत और 2F1 के बीच मतलब इसके बीच कहीं पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ऐसे कहीं पर भी रखा जा सकता है। तो ऐसे रख के हम लोग ज्ञात करेंगे। और यहाँ पे एक बात ध्यान देना है कि एक किरण आरेख बनाते समय एक किरण समांतर जरूर ले जाते हैं ना, तो ऐसे किरण ले जाओ। ठीक है, एक ठो समांतर। ठीक, अब मुख्य अक्ष के समांतर जब किरणें जाती हैं तो वो कहाँ से जाएंगी? फोकस से। ये देखो फोकस से चली गई। ठीक है, और एक किरण कहाँ से ले जाएंगे? प्रकाशिक केंद्र से। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट आप ऐसे प्रकाशिक केंद्र से खींचिए, स्केल से खींचिए, जहाँ पे काटती हैं वहीं पे बनेगा। देखो यहाँ पे बना। ठीक, प्रतिबिंब कहाँ पे बना? यहाँ पे। यदि वस्तु AB है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना है? A' B'। ठीक है, समझे? जब वस्तु अनंत व 2F1, अनंत व 2F1 के बीच रहेगा तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा छोटा तथा कहाँ पे बनेगा? F2 व 2F2 के बीच प्राप्त होता है। तीसरा स्थिति है जब वस्तु 2F1 पर हो, अर्थात वक्रता केंद्र पर।
तीसरी स्थिति में कहाँ रखेंगे? 2F1 पर। अब 2F1 पर देखते हैं कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे रहे 2F2, यहाँ पर है F2 और 2F2, ठीक है। अब कहाँ पे रख दें वस्तु को? 2F1 पर डायरेक्ट यहाँ पे रख दें, ठीक है। जब 2F1 पर वस्तु रहेगा तो इस प्रकार से रख दिए हम लोग, और रखने पर एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे, ठीक है। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे, ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर। और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें कहाँ से जाती हैं? फोकस से जाएंगी। और एक किरण कहाँ से खींचेंगे? प्रकाशिक केंद्र से। यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से खींचेंगे ऐसे, कहाँ पे कटा है? यहाँ पे। तो ये कटता है जब 2F1 पर रखते हैं, तो आपको पता रहना चाहिए 2F2 पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। 2F1 पर अगर वस्तु रहेगा तो 2F2 पर ही वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ठीक है। तो 2F2 पर ही प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे प्राप्त हुआ, ठीक है। ये आपको कुछ याद भी रहना चाहिए कि ऐसे ऐसे प्रतिबिंब बन रहा है। तो 2F1 पे रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ? 2F2 पे, ठीक है। तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा है, उल्टा और वस्तु से बड़ा है कि छोटा है? वस्तु के समान आकार का है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? वस्तु के समान, ठीक है। और कहाँ पे प्राप्त होता है? तथा 2F2 पर प्राप्त होता है, यही लिखना है, ठीक है। ऐसे लिखना पेयर में। वस्तु का प्रतिबिंब, यहाँ से लिखना है वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के समान आकार तथा 2F2 पर प्राप्त होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया? समझ में आया ना? अब देखते हैं, यहाँ पे खींचेंगे तब पता लगेगा। यहाँ पे क्या है? प्रकाशिक केंद्र। यहाँ क्या है? F1। याद रखे रहो, ठीक है। यहीं पे क्लियर करो बोर्ड पर ही, नहीं यही भूल जाते हैं लोग। बहुत छोटी छोटी चीज भूलते हैं जो कि भूलना नहीं चाहिए, हमेशा वो लिखते रहोगे। यहाँ पे क्या है? 2F1, यहाँ पे F2, यहाँ पे 2F2, ठीक है। वस्तु को कहाँ रखेंगे? इधर इनफाइनाइट था, अनंत पे रख दिए, अनंत और इसके बीच, इसी पे रख दिए, अब इसके बीच रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे? जब वस्तु 2F1 तथा F1 के बीच हो, 2F1 तथा F1 के बीच। अब हम यहाँ पे अगर रख दें तो और लोग समझेंगे कि एकदम बीचे में रखना है। एकदम बीच में नहीं, इसके मध्य कहीं पर भी, यहाँ पर भी रख दीजिए, यहाँ पर भी रख दीजिए, यहाँ पर भी रखिए, कहीं पर भी रखिए, ठीक है। तो वस्तु को कहाँ रखना है? 2F1 व F1 के बीच। तो हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे यहाँ से, ठीक। अब मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें फोकस से होकर जाएंगी, ये प्रथम नियम है, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट ऐसे फोकस से लेके जाइए, क्लियर। एक किरण कहाँ से ले जाएंगे हम लोग? प्रकाशिक केंद्र से, ठीक है। तो इसको ऐसे प्रकाशिक केंद्र से ले जाइए। देखो टेढ़ा हो गया है ना, सीधा कर लें। यहाँ पे आया, ठीक है, सीधा है ना। यहाँ पे कटा तो देखिए यहीं पे आएगा ना, यहाँ पे देखिए, ठीक है। और ये तीर का निशान जरूर लगाएंगे ताकि पता चलते रहे किधर से किरण आया किधर गया। तो 2F1 और F1 के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बना? 2F1 के बाद, और इधर अनंत है, अनंत के पहले, ठीक है। 2F2 अनंत के बीच प्राप्त होता है, ठीक। तो वस्तु का प्रतिबिंब
वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक 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 कैसे है? वास्तविक क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि अपवर्तन के पश्चात किरणें वास्तव में काट रही हैं, ठीक है, इसीलिए वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक, अभी आभासी प्रतिबिंब दिखाएंगे कैसे बनेगा। तो किरणें जब वास्तव में ऐसे काटती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में काटेंगी तो उसे वहाँ पे जहाँ पे कटान बिंदु है वहीं पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब किसी को ये समझ में आ रहा होगा इसमें कि यहाँ पे सर जी कटा है तो यहाँ प्रतिबिंब बना, तो ये कैसे पूरा काहे बना दिए। तो यहाँ पर अभी हम कल बताए थे कि ये नीचे वाले पॉइंट का यहाँ पे बन गया, ठीक है, और इस ऊपर वाले पॉइंट का यहाँ पे बन गया, तो इसके मध्य वाला जो रहेगा इसके बीच में ना बनेगा, ठीक है। इसके मध्य वाला अगर यहाँ से किरण ले जाए ना यहाँ से, तो यहाँ पे कटेगा। अगर यहाँ से ले जाए किरण ऐसे खींच के ऐसे ऐसे करके, तो यहाँ पे कटेगा। ऐसे ऐसे सभी को काटते हुए करेंगे तो इसके मध्य जितना किरण इधर से ले जाएंगे इसके मध्य ऐसे कटेगा। ऐसा समझ में नहीं, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए, वस्तु का प्रतिबिंब 2f1 या f1 के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, उल्टा तो सीधा ही दिख रहा है, उल्टा है, उल्टा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा प्राप्त होने लगेगा यहाँ से, ठीक है। वस्तु से बड़ा तथा कहाँ पे बनता है? 2f2 व अनंत के बीच प्राप्त होता है। चौथी स्थिति हो गई। चौथी स्थिति में समझ में आया सबको? चौथी स्थिति में कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत ना, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया ये पांचवी स्थिति। पांचवी स्थिति में क्या है? जब वस्तु f1 पर स्थित हो, अर्थात वस्तु कहाँ पर? फोकस पर ही रख दिया जाए, प्रथम फोकस पे डायरेक्ट रख दिया जाए, तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब वस्तु f1 पर अर्थात प्रथम फोकस पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? देखिए, अगर कोई दिमाग लगाना चाहे यहाँ पे ना तो बता सकता है, लेकिन किसी का दिमाग नहीं काम कर रहा है। बताएं कैसे बता सकते हो? यहाँ पे देख रहे हो वस्तु अनंत पे रखे वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा है ना? तो फोकस पे रखा जाएगा तो अनंत पे बनेगा, ठीक है, ये होता है ऐसे। तो यहाँ पे देखिए, जब वस्तु f1 पर स्थित अर्थात फोकस पर, यहाँ क्या है? f1 यहाँ पे। अब वस्तु को कहाँ पे रखा जाएगा? ये पांचवी स्थिति है, फोकस पे रखा जाए, ठीक है। जब फोकस पे रखा जाएगा तो अभी हम बताएं कि एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले जाते हैं, ये बनाने का तरीका है, ठीक है, भूलना नहीं है ये वाला। ये मुख्य अक्ष के समांतर ले जाइए, ठीक। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें फोकस से होकर जाती हैं, तो ये फोकस से चली जाएंगी, फोकस से चली गई। एक किरण कहाँ से ले जाएंगे? प्रकाशिक केंद्र से, ठीक है, तो प्रकाशिक केंद्र से ले जाएंगे। देखिए, अब बताइए यहाँ कहीं काटने की संभावना दिख रही है? देखो इधर अगर देखा जाए, इधर नहीं काटेगा, मतलब किरणें कैसी हो गई? ऐसे समांतर चली जा रही हैं। अब काटेंगी किरणें, जब कटवाई नहीं करेंगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पता ही नहीं कहाँ बनेगा, ठीक है। तो अगर हम मान लें कि यहाँ पे किरणें मान लेते हैं कहीं काट देगी ना, तो वहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा कैसा? काटेंगे ये दोनों, मान लेते हैं, माना यक्ष मानते हो ना मैथ में, तो यहाँ मान लिए ऐसे ही मान लेते हैं यदि ये किरणें अगर कहीं काट देंगी तो वास्तविक किरणें हैं, वास्तव में काटेंगी ना, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक। अगर कहीं काटी भी तो कैसा बनेगा? वास्तविक, ठीक है। मान ले कि नहीं? हाँ मान लीजिए इसको। समांतर ऐसे है, ऐसे काटेंगी तो नहीं,
लेकिन मान लेते हैं कि अनंत पे काट दी, ठीक है, मान लिए, ठीक है। तो यदि मान लेते हैं किरणें अनंत पे काटती हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा और कैसा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा। कैसे बनेगा, बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत, ऐसा कर दें, बहुत बड़ा बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है, ये ठीक है ना। बहु बहु बस ता नहीं कहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, बहु मतलब दूसरा मतलब निकल जाएगा, ठीक, बहुत बड़ा। और लोग बहु करें ता कह ही नहीं रहे, ता भी कहना है दूसरा, बहुत बड़ा। और कहाँ पे प्राप्त होता है, अनंत पर प्राप्त होता है, बहुत बड़ा तथा, ये तो दूसरे डिपार्टमेंट में आ गया, अनंत पर बनता है, लिख दे, कौन दिक्कत है, हा? अब छठवीं स्थिति देखते हैं, छठवीं स्थिति, जब वस्तु F1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, F1, ये क्या है 2F1, ये क्या है F2, ये क्या है, जब वस्तु F1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, ये प्रकाशिक केंद्र है और ये F1 है, इसके बीच मतलब कहीं पर भी रख दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे रख दे रहे हैं, ठीक। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर, चलिए भैया ऐसे लेके चले गए, मुख्य अक्ष के समांतर, और ये जाएगी कहाँ से, अपवर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी, प्रथम नियम लागू। अब एक किरण कहाँ से ले जाएंगे, प्रकाशिक केंद्र से, ठीक है। तो देखिए प्रकाशिक केंद्र से ऐसे, ये क्या मामला है, ये भी लगता है नहीं कटेगा। लेकिन अगर ये देखा जाए तो ये ऐसे समानता नहीं है, ये ऐसे फैल रही है, ऐसे 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 जा रही है ना, देखो। और अगर ये ऐसे जा रही है तो पीछे अगर बढ़ाया जाए तो पीछे भी सिकुड़ेगा ऐसे, देखो। अब लगता है कि दूसरे डिपार्टमेंट में चला जाएगा, कहाँ कटा, यहाँ कटा, प्रतिबिंब तो बहुत खतरनाक बन गया है, ठीक है। देखिए F1 व प्रकाशिक केंद्र के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब बहुत खतरनाक बनता है, मतलब कहाँ बना है, F1 व प्रकाशिक केंद्र के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बड़ा, वास्तविक बना है, वास्तविक नहीं बना। देखो यहाँ पे किरणें वास्तव में नहीं काटी हुई हैं, यहाँ पे पीछे बना है, काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, ठीक है। जब किरणें काटती हुई प्रतीत होती हैं अर्थात जबरदस्ती कटा देते हैं तो वहाँ पे बनता है आभासी, ठीक है, समझ लो जबरदस्ती करवा दिए तो आभासी बन गया, ठीक है। तो जबरदस्ती कटवा दिए पीछे बढ़ा के, तो यहाँ पे कौन कैसा प्रतिबिंब बना, आभासी। तो यहाँ पे लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा बना है, ठीक है, सीधा। एक बात ध्यान रखिएगा, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, सीधा आभासी रहेगा तो सीधा और सीधा रहेगा तो आभासी, और फिर ऐसे ही वास्तविक वाले में वास्तविक रहेगा तो उल्टा और उल्टा प्रतिबिंब रहेगा तो वास्तविक, ठीक है, ये ऐसे रहेगा। तो आभासी जहाँ लिखे हैं तुरंत सीधा प्रतिबिंब बनेगा, तो आभासी सीधा वस्तु से बड़ा, बहुत बड़ा नहीं करना है, बड़ा है, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, तथा कहाँ पे बना, तथा कहाँ पे बना, अब पता ही नहीं चल रहा है कहाँ कहे कहाँ बना है। तो सबसे बढ़िया तरीका है कह दे वस्तु जिधर रखा था उधर ही बना है कि नहीं
कहाँ था? वस्तु की ओर। कहाँ पे बना? वस्तु की ओर। हाँ, वस्तु से बड़ा तथा वस्तु की ओर प्राप्त होता है। ठीक है। F1 व प्रकाशी केंद्र के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है तथा जिस तरफ वस्तु रखा था उधर ही प्राप्त होता है। ठीक है, वस्तु की ओर ही प्राप्त होता है। ठीक है, इस तरह आपको आपका ये 6 स्थिति समाप्त हुआ। 6 स्थिति समझ में आया? अब इसमें जो भी किसी को जहां भी डाउट हो हमको अभी यहीं पे बता दे। क्लियर? कहाँ पे? ठीक है, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये पता कैसे चलेगा कि छोटा बना है कि बड़ा बना है कि कैसा बना है ना? तो आप देखिए, ये है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र तक इधर अगर रहेगा तो प्रतिबिंब बनेगा छोटा, और अगर वस्तु यहाँ पर आ जाएगा तो बराबर, और अगर इसके बाद अगर इधर चला गया तो प्रतिबिंब बनता है जो बड़ा बनने लगेगा। ठीक है, फिर से देखते हैं कैसे बनेगा बड़ा कि छोटा। जैसे जैसे हम इसके नज़दीक लाएंगे, लेंस के जैसे जैसे वस्तु नज़दीक लाएंगे, प्रतिबिंब हमें छोटा रहेगा और बड़ा होता चला जाएगा। पहले अनंत पे था तो प्रतिबिंब बिंदु के आकार का एकदम छोटा बन रहा था, और नज़दीक लाएं, देखो और नज़दीक लाएं, थोड़ा सा और बड़ा बना, और नज़दीक ला दिए तो और बड़ा बना। ठीक है, वस्तु जैसे वस्तु था उसके आकार का हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, तो और नज़दीक ला दिए तो प्रतिबिंब और बड़ा हो गया। ठीक, और नज़दीक ला दिए तो प्रतिबिंब फोकस पे ला दिए तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा हो गया। समझे में नहीं है कहाँ बना? अनंत पे बनने लगा। ठीक है, और नज़दीक ला दिए तो प्रतिबिंब आभासी बनने लगा, बड़ा बनने लगा। ठीक है, यहाँ पे वस्तु को नज़दीक ला रहे हैं और प्रतिबिंब पहले फोकस पे बिंदु के आकार का था तो बड़ा होता चला गया, बड़ा होता चला गया। लास्ट में 5वें स्थिति में बहुत बड़ा अनंत पे बना और 6वें स्थिति में आभासी प्राप्त हुआ। ठीक है।